नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट जो है, सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर का बनना, जेनेसिस मीन्स बनना, और माइक्रोस्पोर का बनने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है यानी कि स्टेमन के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कल, पोलन सेक, पोलन सेक की जो स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं तो उसमें दो चीज़ ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली जो चीज़ होती है पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल मीन्स यस दैट इज़ अ सेल जब टू टाइप्स का डिवीज़न होगा, यानी कि पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल मीन्स इस तरह से डिवीज़न होगा जिसमें एक से दो सेल बनेगी। एंटीक्लाइनल, एंटीक्लाइनल में क्या होगा, इस तरह से दो सेल बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल। आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कहाँ होगी, जो पोलन सेक के अंदर स्ट्रक्चर होती है चार टेट्राड वाली, एपिडर्मिस वाली, उसके अंदर जो होती है नीचे वाली आर्कीस्पोरियल सेल, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल भी बोलते हैं। उस आर्कीस्पोरियल सेल में जब डिवीज़न होगा कौन सा होगा, पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल मीन्स हॉरिजॉन्टली डिवीज़न होगा जिससे एक से क्या बन जाएगी, दो बन जाएगी। जब दो सेल बनेगी तो उस दो सेल जो है आगे चल के क्या बना देगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना देगी। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है वो 4 लेयर्स बनाएगी, और 4 लेयर्स किसकी बनाएगी, जो अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, 4 लेयर्स वो बनाएगी। डैट मीन्स एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, और फोर्थ इज अ टेपिटम। नेक्स्ट जो होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, जो इसमें माइटोसिस होगा तो क्या बनेगी, स्पोरोजिनस सेल बनेगी। और स्पोरोजिनस सेल, माइटोसिस मीन्स नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करना, ऐसा डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी लेकिन उसकी जो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो भी कंडीशन होगी वो सेम रहेगी। तो ऐसा डिवीज़न जब होगा तो उसमें क्या बन रही है, स्पोरोजिनस सेल बन रही है। यहाँ तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलन सेक डेवलपमेंट, यानी कि जो हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखी थी स्टेमन का, उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, पोलन सेक डेवलपमेंट कहते हैं। अब पोलन सेक डेवलपमेंट के बाद में फ्यूचर जो आगे जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस होगा उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल है उसमें जब डिवीज़न होगा, डिवीज़न या स्पोरोजिनस सेल की जो बात करें, हर सेल जो होती है वो क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। डैट मीन्स उसके अंदर जो सेल्स है वो सारा किसकी तरफ, उसकी हर सेल किसका फंक्शन करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि उनसे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड कंडीशन है, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस हम जानते हैं 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो उसमें क्या बनेगी, 2 सेल स्टेज बनेगी, 2 सेल स्टेज बनेगी। और जब मियोसिस सेकेंड उसमें कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेट्राड कंडीशन में माइक्रोस्पोर बनेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर है यानी कि स्पोरोजिनस सेल की हर सेल या ईच सेल जो होगी वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन में बनाएगी। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन में बनेगा तो उस प्रोसेस का क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट की क्या होती है, फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है। इस मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल स्टेज से क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, और इसके बाद में इससे पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होगा। आगे चलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अभी बात की थी, उसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें आगे चल के जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट जब होगा तो उसमें एक्साइन का फॉर्मेशन होगा और इंटाइन का फॉर्मेशन होगा। एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होगी, और इंटाइन जो होती है नॉर्मली सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होगी। एक्साइन बाहर वाली कहलाती है, इंटाइन अंदर वाली सेल कहलाएगी। एक्साइन जब बनी हुई होती है, एक्साइन के ऊपर जो है बीच में से जो है स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन कम होगा तो वहाँ पे क्या बनते हैं, जर्म पोर बनते हैं। उसके बाद में उसमें जब माइटोसिस होता है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो 2 न्यूक्लियस स्टेज या 2 सेल स्टेज बन जाएगी। जब 2 सेल स्टेज बनती है
तो एंजियोस्पर्म प्लांट में 60% प्लांट में इस कंडीशन में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है वो कौन सी है, बिफोर पॉलिनेशन। जब उसमें 2 सेल स्टेज बन जाती है तो वो पोलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुँच जाता है। स्टिग्मा के जो प्लेटफॉर्म पे पहुँचता है और उस प्लेटफॉर्म पे जो एग्जाइम होगी हमारी, वो एग्जाइम क्या करेगी, उसमें से न्यूट्रिएंट जो होंगे स्टिग्मा के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करेगी और आगे चल के उसका ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो एग्जाइम जो होती है वो क्या करती है, ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी और वो ट्यूब क्या कहलाती है, पोलन ट्यूब कहलाती है। जब 2 सेल स्टेज बन गई, उसमें सेल प्लेट बन जाएगी तो 2 सेल बन जाएगी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमेशा बड़ी होगी, जनरेटिव सेल क्या होती है, छोटी होती है। आगे जब पॉलिनेशन कंप्लीट होगा तो जनरेटिव सेल्स जो होती है उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं और एग्जाइम जो होती है वो पोलन ट्यूब बनाती है और उसके अंदर जनरेटिव सेल जो होती है, जनरेटिव सेल उसमें फ्लोट करती रहती है। आगे चल के जनरेटिव सेल जो है डिवाइड होती है और 2 मेल गैमेट का डेवलपमेंट करती है और जो वेजिटेटिव सेल होती है उसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ का ध्यान देता है या उसको कंट्रोल करता है। ये जो डेवलपमेंट है ये मेल गैमेटोफाइट यानी कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनना, इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।